कराची के गुल प्लाजा में लगने वाली आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। मजीद बता रहे हैं नजीर शाह, जो इस वक्त तर्जुमान रेस्क्यू 1112 के साथ गुल प्लाजा से मुत्तसिल इमारत की छत पर मौजूद है। देखिए, मैं इस वक्त गुल प्लाजा के करीब एक बुलंद मकाम पर मौजूद हूँ। इस वक्त भी पूरी मार्केट किसी तबाहज़दा, किसी जंगज़दा इलाके का मंजर पेश कर रही है। अभी भी आग लगी हुई है। इस वक्त तर्जुमान रेस्क्यू 1112 हसन हमारे साथ मौजूद हैं। इनिशियली जब हमें इत्तला मिली है, उसके फौरन बाद जब हमने यहाँ पे रिस्पांस किया तो लोगों का जमे गफीर बहुत ज्यादा, जिसके बाद हमें मजीद बैकअप बुलाने में मुश्किलात का सामना हुआ। ये शॉपिंग मॉल था, फुल फ्लैश शॉपिंग मॉल था और सैटरडे नाइट थी जब आग लगी और 10 बजे के करीब इधर आग की इत्तलात थी। तो फैमिलीज का रश जो है इसके अंदर मौजूद था। जो यहाँ की इंतजामिया एग्जिट्स काउंट करवा रही है वो नॉर्मल एग्जिट्स है। फायर एग्जिट हमेशा बिल्डिंग के प्रेमिसेस के साथ अटैच्ड होता है, लेकिन वो बिल्डिंग के बाहर होता है। 80 से 90% हमने आग पे काबू पा लिया। 1200 दुकानें थी, उसमें इतना मटेरियल है कॉस्मेटिक का, परफ्यूम का, वो भी जल रहा है इसके अंदर। सूरत हाल आपके सामने वाज़ेह, लोगों का अरबों रुपए कैसे पलक झपकने में राख हो गया और जो मुतल्लिका इदारे, मुतल्लिका इंतजामिया, सिंध हुकूमत वो देखते रहे, न किसी का माल बचा सके न किसी की जान बचा सके और लोग ऐसे ही अपनी आंखों के सामने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी को जलते हुए देखते रहे। जी, लोग अंदर मर रहे हैं, हुक्मरान अपने दफातर में बैठे रहे, अरबों का नुकसान हो गया, लोग बेरोजगार हो गए। गुल प्लाजा के मुतासिरीन फट पड़े, कहा जिंदगी भर की जमा पूंजी जल गई, हमारा नुकसान कौन भरेगा। आग शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी। पे लोग बेरोजगार हो गए, लोग अंदर मर रहे हैं, हमारी जमा पूंजी चली गई। तुम लोग अंदर बैठे हुए हो, अभी तक बाहर नहीं निकले। कैसे लोग हो तुम लोग के अंदर खौफ खुदा नहीं है। हम क्या माफी मांगने के लिए बस माफ करते रहे? हमारा नुकसान कब बढ़ेगा? बच्चे बेरोजगार, किसके कितने माँ बाप यहाँ पे कमाते थे आके, हमारे बाप की जमा पूंजी लुट गई, हमारे बाप की आखिरी निशानी थी। अरबों का नुकसान हुआ है, हमारे अरबों का नुकसान हुआ, हमारे बाप की आखिरी निशानी थी, हमारे बाप दुनिया में। ये ओनर है हमारी, ये ओनर है हमारी, मैं किराएदार था उनके। हमारी 3 से 4 करोड़ नुकसान, ये माल ये बचा मुझे मुश्किल से 2 लाख में माल बचे होंगे। मेरे तबाही के आलम नहीं। और आपको बताएं कि गुल प्लाजा में लगी आग 23 घंटे बाद भी ना बुझाई जा सकी। इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है, क्या क्या इंतजाम मजीद किए जा रहे हैं, हमारे नुमाइंदगान वहां पर मौजूद हैं। सलमान लोधी मौजूद है एमए जिन्ना रोड पर, जबकि अंजुम वहाब मौजूद हैं गुल प्लाजा के अकबी हिस्से पर। सबसे पहले सलमान, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या बताया जा रहा है, मजीद कितना वक्त दरकार है? देखिए, एस्टिमेटेड टाइम 5 से 6 घंटे बताया जा रहा है कि मुकम्मल तौर पर काबू पाने के लिए, लेकिन अभी ये अपडेट ये आई है 80% आग पर काबू पा लिया गया है। फ्रंट की जितनी दुकानें हैं दोनों एतराफ की वहां पर गई है, लेकिन अंदर की साइड पे अभी भी गोदाम में आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड की जानिब से जब पानी डाला जाता है तो अंदर शदीद किस्म का धुआं आता है। फायर ब्रिगेड कहती है अंदर की साइड, बेसमेंट की साइड पे कुछ मुकामात ऐसे मालूम होते हैं जहां पर इस वक्त भी आग लगी हुई है। एक और अपडेट यह है कि 23 घंटे बाद सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन अब शुरू किया गया है। जो फ्रंट की जिन दुकानों पर आग बुझी है वहां पर अमला गया है, रेस्क्यू रजाकार गए हैं और लोगों की तलाशी का अमल भी शुरू कर दिया गया है। कुछ हमने रजाकार देखे जो फ्रंट की और एतराफ की जहां पे कूलिंग का अमल मुकम्मल हो गया था वहां पर दाखिल हुए हैं, लेकिन अब तक उन्हें कोई वहां पर जिंदा या जख्मी तो शहरी नहीं मिला। लेकिन सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन भी जहां पर शुरू कर दिया गया है तकरीबन 22-23 घंटे बाद। स्नारकल की मदद से फ्रंट में और एतराफ में इस वक्त भी मुसलसल पानी ही डाला जा रहा है। बीच की कुछ दुकानों और गोदामों में आग लगी हुई है, ना सिर्फ मेजनाइन की, फर्स्ट फ्लोर की और थर्ड फ्लोर की भी कुछ दुकानें बताई जा रही हैं। बीच की जो हिस्सा है वहां पर जहां पर नहीं एक्सेस हो पा रहा पानी का, वहां पर इस वक्त भी आग लगी हुई है और उस पर भी काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। जी ठीक है, अंजुम वहाब मौजूद हैं गुल प्लाजा के अकबी हिस्से में। अंजुम, आपकी जानिब आएंगे, बताइएगा इस वक्त ऑन ग्राउंड यहाँ पर क्या सिचुएशन है और क्या किसी को जिंदा निकाला गया अभी तक? जी बिल्कुल, अकबी हिस्से में मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई सूरत हाल नहीं नजर आई। कूलिंग का अमल जिस तरह यहाँ पर जारी है, रिपोर्टर ने भी बताया कि कूलिंग का अमल जारी है। फ्रंट की जो दुकानें थी वहाँ पर मुकम्मल तौर पर आग बुझाई जा चुकी है, जबकि ऊपर की फ्रंट के हिस्से में आग बुझाई जा चुकी है। और सूरत हाल ये है
कि अब रेस्क्यू ने कूलिंग का अमल शुरू कर दिया हुआ है, लेकिन अभी जिस तरह के फ्रंट की दुकानों पे उन्होंने सर्च का ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन अभी जो गली वाली साइड है वहाँ पर भी रेस्क्यू का अमल नहीं शुरू हो सका है, सर्चिंग का ऑपरेशन नहीं शुरू हो चुका है। ऑन ग्राउंड सूरत हाल यही है कि अभी भी कूलिंग का अमल जारी है, फायर ब्रिगेड मुसलसल पानी फेंक रही है और धुआं उठ रहा है, लेकिन यही कहना है कि अंदर की जो दुकानें हैं जो बेसमेंट में हैं या अंदर जो दुकानें रह गई हैं उनको बुझाना अभी नामुमकिन है, क्योंकि रेस्क्यू एहलकार अंदर नहीं जा सके हैं। जब ये अंदर जाएंगे तो सूरत हाल वादे होगी कि जिंदा कोई शख्स बचा है नहीं बचा, वो अंदर जाने के बाद ही सूरत हाल वादे होगी। लेकिन अभी रेस्क्यू एहलकार फ्रंट के हिस्से में तो दाखिल हो सकते हैं, लेकिन पीछे या अगवी हिस्सों में जाना या अंदर के हिस्सों में जाना उनके लिए नामुमकिन है, क्योंकि इमारत भी काफी मखदूश हो चुकी है। माहिरीन के मुताबिक जो 11, 12 के जहाँ जो लोग यहाँ पर है फायर फाइटर मौजूद, उनका कहना है कि इमारत में कई जगह क्रैक पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से इमारत के गिरने का भी खतरा हो सकता है। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए सर्च एंड रेस्क्यू का ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। ताहम जिस हद तक हो सकता है रेस्क्यू एहलकार अपनी जाने हथेली पर रखकर फ्रंट के हिस्से में तो जो दुकानें थी वहां पर उन्होंने अंदर जाने की कोशिश भी की है और लोगों को ढूंढने की भी कोशिश की है, लेकिन कोई जिंदा शख्स उनको नहीं मिला है, ना कोई अभी कोई डेड बॉडी उनको मिल सकी है। तो ये सूरत हाल है। ताजिर यहाँ पर काफी इश्ताल और गम गुस्से की कैफियत में पाए जाते हैं। मेयर कराची भी आए थे, नारेबाजी भी हुई थी। ताजिरों का ये आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।